गाजा पट्टी पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है। लगातार हवाई हमले वहां पर हो रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की दो टूक पश्चिमी एशिया का नक्शा बदलने का उन्होंने ऐलान किया है। इजराइल ने गाजा पर जमीनी फोर्स उतार दी है। तो हमने सुना किस तरीके से प्रधानमंत्री नेतन्याहू की दो टूक यहां पर सुनने को मिली। दुनिया का एक और हिस्सा बारूदी जंग से धधक रहा है। इजराइल और हमास के बीच वजूद की जंग जारी है। गाजा पट्टी इजराइल और हमास के बीच बैटलफील्ड बना हुआ है। हमास ने गाजा पट्टी की जमीन से इजराइल को निशाना बनाया। अब बदले की आग में झुलस रहा इजराइल गाजा पट्टी को नेस्तनाबूद करने पर आमादा है। यही वजह है कि अब इजराइल हमले का इंतकाम मांग रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी एशिया का नक्शा बदल डालने की कसम खा ली है और अब गाजा में जमीनी वॉर की तैयारी शुरू कर दी है। בסיומה של המערכה, כל אויבינו ידעו שזאת הייתה טעות איומה לתקוף את ישראל. हमास के हमले के 3 दिन के बाद इजराइल की फौज गाजा में जोरदार बमबारी कर रही है। हालात ये है कि गाजा में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। बिजली पानी की सप्लाई ठप हो चुकी है। लोगों का घर से निकलना असंभव हो चुका है। इजराइल दावा कर रहा है कि सिर्फ हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन रिहायशी इलाकों में भी जबरदस्त तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले के पीछे ईरान का हाथ है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से युद्ध अपराध हमास ने किया है उसकी उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आतंक को मिटाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग के थमने की फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इजराइल पर हमास के हमले में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। हमलों के बीच इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने हमास के आतंकियों को शैतान करार दिया और हमले को न माफ करने वाला अपराध बताया। They gunshot the children at the party with automatic weapon in an evil not created by the devil. आतंकियों के नरसंहार के पीछे इजराइल ने ईरान को जिम्मेदार बताया है। मंत्री कोहेन ने हमास को ईरान की प्रॉक्सी बताया। Hamas, the proxy of Iran, has executed an historical massacre. हमास ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर उस पर हमले जारी रहे तो वो बंधकों को एक-एक कर मार देगा। जिसके बाद इजराइल ने हमास को चेतावनी दी कि वो किसी भी बंधक को नुकसान पहुंचाने की हिमाकत न करे। हमले के बाद इजराइल के प्रहार से गाजा पट्टी पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। माना ये भी जा रहा है कि जल्द ही ईरान और इजराइल भी आमने सामने आ सकते हैं। जिस तरीके से जंग एस्केलेट होती जा रही है उसी बीच हमास ने इजराइल के हमलों पर एक धमकी दी। क्या धमकी दी है ये आपको बताते हैं। बयान दिया गया है यहाँ पर हमास के द्वारा। हमास के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया है। बंधक को मारने का वीडियो जारी करेंगे। जिन लोगों को यहाँ पर बंधक बनाया गया है उनका वीडियो यहाँ पर जारी किया जाएगा। हमास ने ये धमकी इजराइल को दी। इजराइल हमास को जड़ से खत्म करने के मूड में है। इजराइल गाजा पट्टी में खोज कर हमास के ठिकानों पर बम बरसा रहा है। बमबारी का एक वीडियो खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शेयर किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इन हमलों से हमास दहशत में है। इसी दहशत के चलते वो अब बंधक बनाए गए इजराइलियों के जान का सौदा कर रहा है। हमास के कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने धमकी दी है कि इजराइल बिना चेतावनी के जितने हवाई हमले करेगा वो उसके बदले बंधकों में से एक को फांसी पर लटका देगा और इसका जिम्मेदार इजराइल होगा। Any targeting of innocent civilians without warning will be met by executing one of the hostages in our custody. Now the ball is at your court. अबू ओबेदा ने सही कहा है कि गेंद अब इजराइल के पाले में है, लेकिन ये गेंद हमास के सौदे पर विचार करने की गेंद नहीं है। ये गेंद है हमास द्वारा 5000 रॉकेट दागे जाने और इजराइल में नरसंहार किए जाने की प्रतिक्रिया की गेंद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।